प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। जननी ये नित्य सांवरे की अप्रतिम भागवाली प्रियतम, जननी ये नित्य सांवरे की अप्रतिम भागवाली प्रियतम। भोरी ही नहीं बावरी भी हरदम सचमुच है ही प्रियतम। भोरी ही नहीं बावरी भी हरदम सचमुच है ही प्रियतम। इसका परलाल सलोना अब हो गया सयाना है प्रियतम। इसका परलाल सलोना अब हो गया सयाना है प्रियतम। मानेगी क्या यह इतना भी कोई कह कर देखो प्रियतम। मानेगी क्या यह इतना भी कोई कह कर देखो प्रियतम। फिर तो देवी के अंचल में चंचल होकर अपना प्रियतम। फिर तो देवी के आंचल में चंचल होकर अपना प्रियतम। श्री मुख विलीन कर सांवर ने बिनती सी कुछ कर दी प्रियतम। श्री मुख विलीन कर सांवर ने बिनती सी कुछ कर दी प्रियतम। केवल सुन सकी उसे वे ही स्वीकार कर लिया भी प्रियतम। केवल सुन सकी उसे वे स्वीकार कर लिया भी प्रियतम। ऐसा ही हो कह कर सहला सहला कर कछ उसके प्रियतम। ऐसा ही हो कह कर सहला सहला कर कछ उसके प्रियतम। जा बैठा सांवर अब अपनी मैया की गोदी में प्रियतम। जा बैठा सांवर अब अपनी मैया की गोदी में प्रियतम। मैया खिल उठी प्रसन्न बदन लख कर अपने सुत का प्रियतम। मैया खिल उठी प्रसन्न बदन लख कर अपने सुत का प्रियतम। सबका मन डूब गया नीले आनंद हिलोरों में प्रियतम। सबका मन डूब गया नीले आनंद हिलोरों में प्रियतम। कल्याणी देवी वे फिर अब बोली तब चेत हुआ प्रियतम। कल्याणी देवी वे फिर जब बोली तब चेत हुआ प्रियतम। गोकलेश रानी वन में इसको अब जाने दो प्रियतम। गोकुलेश रानी वन में इसको अब जाने दो प्रियतम। जो रुचे कलेवा उतना सा जितना ही आज करे प्रियतम। जो रुचे कलेवा उतना सा जितना ही आज करे प्रियतम। वृद्धा की बतलाई विधि में आचरित हुई जैसे प्रियतम। वृद्धा की बतलाई विधि में आचरित हुई जैसे प्रियतम। उसके पश्चात निरंतर रुचि परिवर्धित होगी ही प्रियतम। उसके पश्चात निरंतर रुचि परिवर्धित
वे महाप्रभावमयी ममता करुणा वत्सलता की प्रियतम। वे महाप्रभावमयी समता करुणा वत्सलता की प्रियतम। विग्रह रूपा अम्बा इतना कहती कहती लौटी प्रियतम। विग्रह रूपा अम्बा इतना कहती कहती लौटी प्रियतम। तोरण तक साथ सभी उनके आए इतने में ही प्रियतम। तोरण तक साथ सभी उनके आए इतने में ही प्रियतम। गिरते न पलक गिरते वे तो हो गई अदृश्य भला प्रियतम। गिरते न पलक गिरते वे तो हो गई अदृश्य भला प्रियतम। सांवर भी मैया से जल्दी जल्दी लेकर छुट्टी प्रियतम। सांवर भी मैया से जल्दी जल्दी लेकर छुट्टी प्रियतम। चल पड़ा धेनु आगे कर फिर पथ में हंस कर बोला प्रियतम। चल पड़ा धेनु आगे कर फिर पथ में हंस कर बोला प्रियतम। भैया वो स्वप्न एक सुंदर मैंने गत रजनी के प्रियतम। भैया हो स्वप्न एक सुंदर मैंने गत रजनी के प्रियतम। उस ठीक अंत वाले क्षण में देखा है चलो सुनो प्रियतम। उस ठीक अंत वाले क्षण में देखा है चलो सुनो प्रियतम। एकादशी की रात्रि में भोर के समय कन्हैया ने एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा। उस स्वप्न की बात सुनाने के लिए सखाओं को कह रहा चलो वन में सुनाएंगे। वहां जाकर के वो क्या स्वप्न सुनाता है वो आगे वर्णन वही है जो इनकी ताई जी जाएगी खीर लाएगी। ये सारा स्वप्न में देख लिया पहले ही, घटित बाद में हो रहा है। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम। जय सतत नंद नंदन जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम। जय सतत नंद नंदन जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन्मथ मदन अहो प्रियतम। चिरकाल विश्व रंजन जय 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 कृष्ण अहरनिश हे प्रियतम। चिरकाल विश्व रंजन जय 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 कृष्ण हरिश हे प्रियतम। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ावे तो इसकी थोड़ी वॉल्यूम इसकी बढ़ावे, इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ावे। बहुत डिम है इसकी, इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ावे। स्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम् कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमत्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वस्वारं वै मञ्जुश्यामा सहोदरा मञ्जुश्यामा सहोदरा। श्री हरि। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। काहू के बन भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए, आनंद की निधि वर गाइए, भक्तन के मन भाव तो गाइए। श्री लाडली ललन वर गाइए, ब्रज की जीवन धन गाइए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु परम दयालवे नमः। महत जनों के श्री चरणों का, भगवत चरणों के श्री चरणों का, गुरुवर के श्री चरणों का, श्री राधा माधव के श्री चरणों का, इनमें सर्वथा अभेद रूप से सभक्ति प्रणाम करके अब इस रसमय प्रीतम काव्य के छठे शतक की चर्चा में कल तक हम लोग जहाँ पहुंचे उससे आगे की कथा
श्री कृष्ण के पूर्व राग का वर्णन इस छठे शतक में है। सुंदरी सरोवर में सखियों के साथ स्नान करती हुई श्री राधा के दर्शन करने के उपरांत श्री कृष्ण के मन मंदिर में श्री राधा की झांकी बसी हुई है, पर वो बाहर किसी से इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहते हैं। उनका नित्य का जो हंसमुख मुखारविंद था वो सखाओं को सचिंत दिखाई देता है। मैया ठीक से खिला पिला नहीं पा रही है क्योंकि सांवर कुछ पाना ही नहीं चाहते। अतः श्रीदाम और सुबल ये दोनों श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा 3 दिनों से इस खेल को देखते देखते ये इस निर्णय पर पहुंचे कि हमारा चाहे सर्वस्व चला जाए पर प्राणों से भी अधिक इस नील सुंदर की हमें अब सहायता करनी है। सहायता का उपाय सोचते सोचते उनको यही मालूम हुआ कि भगवती पूर्णमासी के पास चलें। अनिमादि सिद्धियां उसके चरणों में लौटा करती हैं। वो असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखती है। हम लोगों पर उसकी महान कृपा भी है, हम उनसे परिचित भी हैं, तो क्यों न उनको ये सब बातें बता दी जाए। इसी निश्चय को लेकर के द्वादशी का अरुणोदय होते ही वे सबकी नजर बचाते हुए कुटीर वासनी भगवती पूर्णमासी के पास आश्रम में पहुंच गए। प्रणाम किया, भगवती ने हृदय से लगाया, आने का कारण पूछा। इन्होंने सरलता पूर्वक सब कुछ बता दिया। उस सब को सुनकर के भगवती प्रसन्न मुख से बोली, अरे ये जो कुछ तुम सुना रहे हो ये तो आगे होने वाली मधुरतम लीलाओं का शुभारंभ है, आमुख है, बहुत प्रसन्नता की बात है। चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उन दोनों को साथ लिए हुए निमेष मात्र में ही वो सांवर की मैया के घर पहुंच गई। मैया देखते ही दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। भगवती ने उसके सिर पर हाथ रखा और भगवती भी गदगद हो गई। मैया सांवर की दशा को लेकर के आंसू बहा रही है और इतने में सारे गोकुल वाले जैसे कोई एक सूत्र में बंधे हों वे सब के सब वहां आ गए, पर सब मौन बैठे हैं। पर सबका मन प्रसन्न है। वे जानते हैं कि अब भगवती आ गई है तो हमारा मनोरथ पूर्ण होगा ही, हमारा ये प्राणाधिक प्रिय सांवर अब स्वस्थ होगा ही। इस विचार को लेकर के वे मौन हैं। कुछ देर बाद भगवती मैया के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली कि अरे गोपराज रानी, तू अपनी जेठानी को बरसाने भेज दे और वहां जाकर के राधा की नानी से मिल लेवे। आजकल वो अपने जामाता के यहीं रहती है, वो एक सुंदर सा उपाय बता देगी, उसको तू कर लेना। फिर तेरा मेरा इस अखिल विश्व का ये अनमोल नीलमणि कभी अस्वस्थ होगा ही नहीं, बीमार होगा ही नहीं।
इतने में ही सांवर पास में आके कहता है, अरे भगवती, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैया तो मोह बस मेरी चिंता करती रहती है। ये सुनते ही भगवती ने सांवर को हृदय से लगाया। आंखें तो उसकी छलछला आई, पर नेहलोर बाहर नहीं आने दिया और कुछ संयत सी होकर के बोली कि ये कहता है कि मैया भोली है। अरे भोली नहीं, ये बावली भी है। अभी कोई इससे पूछो कि तुम्हारा लाला सयाना हो गया है तो क्या ये मानेगी? इसको तो अभी भी गोदी में दूध पीता हुआ सा ये दुधवा बालक ही दिख रहा है। इतना कहते ही सांवर समझ गए को वो सरोवर पर जो श्री राधा से हमारी दृष्टि मिली थी, इस भगवती से कुछ नहीं छिपा है। मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब जान रही है, तो सारी मेरी पोल खोल देगी। तो भगवती के आंचल में अपना मुंह छिपा करके विनती करी कि मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है, मेरा काम बना दो मैया। उसने कहा, लाला चिंता मत कर, वो काम बनाने ही आई हूं मैं। ऐसा कह करके उसके कोमल बालों को सहलाया। अब तो सांवर प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के मैया की गोदी में जा बैठा। और मैया को भी यही अभिष्ट था कि सांवर प्रसन्न रहे। इतना प्रसन्न होकर के बैठा है। आज 3 दिनों बाद ऐसी प्रसन्नता सांवर के मुख पर इन सबको दिखाई पड़ी, तो सबका मन उस नीली नीली मुखारविंद की शोभा में डूब गया। थोड़ी देर बाद भगवती फिर बोली, अरे गोकलेश रानी, आज तो इसको वन में जाने दे, जितना सा रुचे उतना कलेवा कर ले, और कल से जैसे ही उस वृद्धा की बताई हुई विधि का पालन हो जाएगा, इसके बाद तो इसकी खाने पीने की रुचि बढ़ती ही चली जाएगी। इतना कह करके बस इसी कार्य के लिए आई थी। वो महाप्रभावमयी समतार करुणार वत्सलता की साकार विग्रह रूपा अम्बा वहां से चली। तोरण तक मतलब घर के मुख्य द्वार तक तो सभी पहुंचाने आए। इतने में पलक झपते न झपते वो अदृश्य हो गई। अब सांवर भी मैया से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर के वन में गायों को और सखाओं को लेके चल पड़ा और बोला, अरे भैयाओं, आज रात्रि के पिछले पहर में मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है, चलो वही मैं सुनाऊंगा। वन में चलो, वही सुनाऊंगा। ये है एकादशी का सवेरा। एकादशी का सवेरा कन्हैया सबको ले जा करके बोला कि चलो मैं अपना, तो वहीं पहुंचे सुंदरी सरोवर पर, और उसके पूर्व तट पर जाकर के इन सखाओं की मंडली जुटी। ये बीच में तो सांवरा लाल बैठ गया और चारों ओर सखा ऐसे बैठ गए जैसे कमल की जो कर्णिका होती है उसके चारों ओर जैसे पंखुड़ी खिली रहती है, ऐसे प्रसन्न वदन ये सखा चारों तरफ बैठ गए। वहां के वृक्षों से भी मधु झरता रहता है। इस मधुमय वातावरण में ये मधुमयी कथा, ये माधुर्य मूर्ति स्वयं रसराज ये नील सुंदर कहने लगा। यहाँ पर 577 छंद में वो कहने लगा। आगे जो वर्णन है वही उसने कहा। आगे छंदों में जो वर्णन है, जो स्वप्न देखा, वो यहाँ जो कहते हो घटित हो रहा है। तो आगे क्या घटित हो रहा है? नील सुंदर की ताई जी, जिनका नाम है प्रभावती जी,
वो बरसाने पहुंची। अभी बरसाने की सीमा में गिरिराज जी से निकल के बहने वाले झरने को पार ही किया है, तब तक जिससे मिलने आई वही बुढ़िया मिल गई, वो मुखरा नानी। ये मुखरा नानी बरसाने की रोज परिक्रमा लगाती रहती है और सबके सुख दुख की पूछती रहती है। हाथ में लठिया लेकर के चलती है, कमर कुछ झुकी सी है। वृद्ध होने से आंखों की रोशनी कुछ तो कम हुई है, लेकिन अभी भी पर्याप्त उसे दिखाई पड़ रहा है। इस बरसाने की सारी जनता इस नानी से भली भांति परिचित है। ये मिल गई तो मिलते ही इसी ने बड़े स्नेह से पूछा, कहो आज अकेली कैसे आई? सब प्रसन्न है ना? अरे अहिरपुर वाले लोग सब प्रसन्न है ना? और वो नीलमणि तो स्वस्थ है। लो, देव योग से जो बात पूछने आई उसकी भूमिका इसी ने बना दी। अपने ही आप देव गति से सुंदर भूमिका बनी प्रियतम, बातें गत 20 पैर की सब ताई ने बतलाई प्रियतम। सुन रही ध्यान देकर वह थी, प्रत्येक बात को ही प्रीतम थी, जहां समझ न सकी उसको दोहरा कर पूछ लिया प्रीतम। ताई जी बता रही है और बताते बताते उसने कहा कि भगवती पूर्णमासी ने आपके पास भेजा है और कहा है कि आप कोई सुंदर सा उपाय बता दोगी। वो उपाय पूछने आई हूं। हैं? मेरे लिए कहा है भगवती पूर्णमासी ने? ये सुन करके तो वो असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी कि भाई ऐसा कौन सा उपाय है जो मैं जानती हूँ, भगवती ने स्वयं ने बताकर मेरे पास भेजा है। तो थोड़ी देर में एक बात याद आ गई, साल भर पहले की एक बात याद आ गई कि मेरी पुत्री के यहाँ दुर्वासा जी पधारे थे और उन्होंने मेरी बड़ी दोहिती को वरदान दिया था। उस वरदान की बात मैंने अपनी छोटी दोहिती से पूछी थी। मेरी मनवारों से दब करके उसने वो सुगुप्त बात जो किसी से कहने की नहीं थी उसके लिए मनाई थी, पर मेरी मनवानों से उसने मुझे बता दिया। यहाँ एक स्वाभाविक चर्चा है। लोग कहते हैं कि माताओं के पेट में, मतलब स्त्री जाति के पेट में कोई गुप्त बात टिकती नहीं। वो गुप्त से गुप्त बात भी किसी को कहनी होती है तो यही कह के कहती है, ये तेरे को बता रही हूँ किसी से मत कहना। वो भी किसी को बताएगी तो ऐसे ही कहेगी, तेरे से बता रही हूँ किसी से मत कहना। ऐसे ही मंजू श्यामा को श्री राधा ने कह रखा था कि बात किसी को बताने की नहीं है, पर आज जब नानी ने आग्रह किया तो उस आग्रह में ये दोहिती नानी का आग्रह मान गई और वो वरदान वाली बात बता दी। तो इस बुढ़िया नानी को याद आया कि हो न हो, जो भगवती ने जिस उपाय की और संकेत किया है वो उपाय यही है कि मेरी बड़ी दोहिती के हाथ से जो कुछ रसोई है बनी है उसमें से यदि कुछ सांवर को खिला दिया जाए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। पर यदि ये बात मैं बता देती हूँ तो मेरी छोटी दोहिती मुझे विश्वासघातनी कह करके नाकों दम कर देगी और उधर वो सांवरा छोरा अस्वस्थ हो रहा है और फिर देवी रुचि की अवहेलना करने का तो सास किसी में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दोहिती को तो
आगे पीछे फिर फुसला लूंगी। अतः उसके मुंह से वो बात निकल ही गई। कह दिया कि प्रभावती जी, मेरी बड़ी दोहती ने जो रसोई बनाई है ना, उसमें से कुछ वस्तु ले जा करके शाम को जब आवे ना वो चाण करके तो उसको खिला देना, यही उपाय। अब वो चली वहां से ताई जी, अब सीधी महल में नहीं गई कुछ लाने के लिए। ये बात सुन करके वो वापस लौटी। क्यों लौटी? कि यशोदा जी और ये दोनों चली थी, तो यशोदा जी तो आधे से आगे आकर के नंदगांव से बरसाने के बीच में आधे से आगे आकर के बैठ गई और इनसे कहा तू जा। तो ये पूछ आई, तो अब लौट करके आई है। यशोदा जी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो यशोदा जी ने कहा ठीक है, जब यही बात है तो आप जाइए। तो कहते हैं अभी 1.5 पहर दिन बाकी था। बड़े वेग से चल करके प्रभावती जी आई। जब मैं महल में पहुंची तो महारानी कीर्तिदा जी राधा और मंजू श्यामा से आंगन में बैठी कुछ खिलवाड़ कर रही थी, इन्हें ललियों को खिला रही थी। प्रभावती जी को लगा बड़े समय से आई, ये मिल गई यहीं। आने पर प्राणों का प्यार भरा सुखमय आलिंगन प्रभावती जी को दे करके कीर्तिदा जी ने कहा, आइए आइए पधारिए, आपका शुभागमन आज किस हेतु से हुआ? तो प्रभावती जी ने बताया कि नानी जी ने ऐसी ऐसी बात कही है। ये सुनते ही श्री कीर्तिदा जी प्रभावती जी को लेकर के अपनी सासू जी के पास गई। इस वर्णन में ये भी ध्यान दीजिए कि हमारी आर्य परंपराएं कैसे थे। ये राजरानी हैं, इनको एक एक से पूछने की आवश्यकता नहीं है, पर पारिवारिक स्नेह सूत्र भी कैसा है कि बिना बड़ों से पूछे कुछ करती ही नहीं है। घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, इनसे पूछ करके ही कार्य करती हैं। यही तो इनकी विशेषता है, शोभा है। जैसे यशोदा जी का काम है सबको यश देना, और कीर्तिदा जी सबको कीर्ति प्रदान करती हैं। सबको, दोनों का मतलब है कि यश प्रदान करना, कीर्ति प्रदान करना, दूसरों को सुखी करना, ये इनके स्वभाव में है। तो दादी जी के पास ले गई। दादी जी का नाम है सुषमा जी। बाबा विनोद में एक ब्रजवासी आते थे वृंदावन से और राधा जी के कवित्व वगैरह सुनाते थे और हाथ नचा नचा के सुनाते थे। वो सामने आते ही बाबा कहते, सुखमा दादी की पोती की जय। मतलब सीधे ये नहीं कहते कि राधा की जय, ऐसा नहीं कह करके सुषमा दादी की पोती की जय। अर्थात सुषमा दादी की पोती कौन है? बोलिए राधा किशोरी। तो वहां जब ले गई वृद्ध महाराजा महीभान जी, ये प्राय समाधि में ही बैठे रहते थे। 2-2 पहर बीत जाते थे, इनकी पलकें नहीं खुलती थी। प्रातःकाल और मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में कुछ देर के लिए बोलते थे। दादी जी उसी समय जो कुछ पूछना होता था पूछ लेती थी। अतएव दादी जी ने अभी तो यही कहा कि आज तो लाडली राधा यहाँ पर कुछ बना देगी, ब्यारू के समय नीलमणि को वो दे देना, और कल प्रातः तो मैं इनसे पूछ करके लाली को वहीं भेज दूंगी।
देखो यशोदा जी से मेरी सत सत शुभाशीष देना और कहना कि किसी बात की चिंता न करें, नीलमणि स्वस्थ रहेगा ही। ये लाली तो सामर की निधि है ही, और सामर जो है वो जननी की निधि है ही। जब जब वो चाहेगी ये वहां जाकर के रंधन करावेगी। अतः आज ताई जी श्री राधा की बनाई हुई एक कटोरा खीर लेकर के आई, और सायंकाल में जब सांवर गोचारण करके आके ब्यारू के लिए बैठा अलिंद में बरामदे में, तब वो जो एक कटोरा खीर आई थी उसकी कैसी महिमा है, जो देख सके वो देखे। कैसी महिमा है? गोकुल वालों की चिंता हरने वाली। उस खीर को पाते ही इस नीलमणि का तन मन कण कण प्रफुल्लता से भर गया। ये सभी ब्रजवासी उल्लसित हो उठे और उस उल्लास का रूप ले लिया नाम संकीर्तन ने, क्योंकि इन लोगों ने संकल्प किया था, निर्जल एकादशी व्रत किया और संकल्प किया कि इस व्रत के फलस्वरूप भगवान नारायण हम पर कृपा करें और हमारा ये नील सुंदर स्वस्थ हो जाए। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवती पौर्णमासी का आना हुआ। भगवती पौर्णमासी ने ही सुंदर ये राय दी कि राधा की नानी से मिल लो, वो सुंदर सा उपाय बता देगी। तो आज जो कुछ हुआ है वो नारायण की कृपा ही इसमें मूल कारण है। नारायण की कृपा ही जब मूल कारण है तो क्यों न नारायण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की जाए। अतः सबके सब श्रीमन नारायण नारायण नाम की कीर्तन ध्वनि रात्रि भर करते रहे। सवेरा होने तक कीर्तन होता रहा। गोपेशपुरी के लोगों की चिंता हरने वाली प्रियतम गोपेशपुरी के 594 छंद संख्या 594। गोपेशपुरी के लोगों की चिंता हरने वाली प्रियतम, वह रात एक नूतन उत्सव जैसी होकर बीती प्रियतम। आने तक उषा गूंजता था पत्तन के कण कण में प्रियतम। श्रीमन नारायण नारायण रव सतत भरा स्वर में प्रियतम। श्रीमन नारायण नारायण रव सतत भरा स्वर में प्रियतम। ये गोपेश्वरी में एकादशी का व्रत और द्वादशी एकादशी का तो जागरण किया ही था, निर्जल एकादशी किया, एकादशी का तो जागरण किया ही था। द्वादशी के संध्या में इस खीर को पाने पर जो आनंदोत्सव हुआ तो एक रात्रि और जागरण किया। ये है उल्लास। अब त्रयोदशी का प्रभात प्रारंभ हुआ। सुषमा दादी ने कह दिया था ना कि आज रात में इनसे पूछ करके कल तो लाली को वहीं भेज दूंगी। तो रात में पूछ लिया, अनुमति मिल गई।
अतः श्री कीर्तिदास जी सवेरे कुक्कुट का रव सुनते ही, अर्थात मुर्गे की आवाज सुनते ही, वो पहरवा पक्षी भोर में 4 बजे ही आवाज लगाता है, उसकी आवाज सुनते ही कीर्तिदास जी जग गई और शीघ्रता से पहले जाकर के कुल देवी के चरणों में प्रणाम किया। फिर ललियों को जगाया, उनको प्रबुद्ध किया, फिर नहलाया, फिर उनकी सुंदर वेशभूषा से सज्जित कर दिया। इतना करते करते श्री राधा की सहेलियां भी सज धज करके आ गई। ये सब सज धज करके आ गई हैं। तब प्राची दिशा में सूर्य नारायण का 7 अश्वगामी रथ की झलक दिखाई पड़ने लगी। अब ये सब की सब वृद्ध पितामह महिबान जी के कक्ष में पहुंची, क्योंकि आज इन सबको दादाजी का आशीर्वाद लेना है। वहां इनको देखते ही, श्री राधा मंजू श्यामा आदि को देखते ही दादाजी अधीर होकर के आसन से खड़े हो गए। अरे अपनी छोटी छोटी पोतियां आई है तो दादाजी को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं थी, पर आज दादाजी को लीला शक्ति कुछ और ही दिखा रही है। अब तक जो देख रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो दादाजी को कुछ विचित्र ही दर्शन होते हैं, जैसे दुर्वासा जी को हुए। जीवन का ये पहला अवसर है कि आज अपनी इन पोतियों को देख करके दादाजी के मन में मोह का सा आवेश हो गया। यद्यपि दादाजी जल में कमलवत निर्लिप्त भाव से रहते हैं, व्यवहार में अत्यंत कर्तव्य परायण हैं। इनका जन्म भले ही शाक्त कुल में हुआ है, परंतु इनका जीवन देख करके सभी कहते हैं कि वैष्णवता का यदि कोई समग्र रूप देखना हो तो महाराज मई भांजी में देख लो। ऐसी भजन निष्ठा, क्षण भर के लिए भी पद्मनाभ भगवान की विस्मृति नहीं होती थी। अखंड तेल धाराव्रत भगवत स्मृति, यही तो वैष्णव का परम संबल है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीय ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का निरंतर भजन, निरंतर भजन सब काल में, सर्वतो भावेन भजन ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इस भाव से यदि भजन परायण बना जाए तो कहते हैं एवं सदास्य कर्तव्यम प्रभु स्वयमेव करिष्यसि प्रभु सर्व समर्थोसि ततो निश्चिंतताम ब्रजेत। इस प्रकार भजन निष्ठा में लगने पर उस लगने वाले के लौकिक दायित्वों का भी निर्वाह श्री कृष्ण अपनी सर्व समर्थता शक्ति से कर देते हैं। अतः ततो निश्चिंतताम ब्रजेत, इसलिए निश्चिंत होकर के भजन करो। ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने वैष्णवों को आदेश दिया। जैसे भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को सुनाया। नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को सुना के कहा, आप तो भगवान के कलावतार हैं, आप इनका विस्तार कीजिए।
इन 4 श्लोकों में जो निगूढ़ तत्व है उसका आप आगे कलयुग आने वाला है, वो अति संक्षेप में कही हुई बात का मर्म नहीं समझ पाएंगे। अतः आप इसका रहस्योद्घाटन विस्तार पूर्वक कीजिए। उन्हीं 4 श्लोकों का श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। इस कलिकाल में आज से 500 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष पहले श्री वल्लभाचार्य जी महाराज धरा पर पधारे, तो इन्होंने फिर उन 18,000 श्लोकों को वैष्णवों के लिए फिर 4 श्लोक बना दिए कि वैष्णवों का काम इतने से ही हो जाएगा, बहुत विस्तार में उनको जाने की जरूरत नहीं। 4 ही श्लोक बताए। उसमें ये 2 श्लोक पहले हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिपः स्वस्यायमेव कर्तव्यो नान्य क्वापि कदाचन एवं सदास्य कर्तव्यम प्रभु स्वयमेव करिष्यसे प्रभु सर्व समर्थोसी ततो निश्चिंताम भजेत। आगे के श्लोकों में यह कहा गया है कि यदि आपने सर्वतो भावेन श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया तब तो आपको ये जानने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए कि अब हमारा क्या होगा। यदि ऐसा विचार आता है तो आपने समर्पण ठीक से किया नहीं। तो आखिरी श्लोक में कहते हैं, अतः गोकुलेंदु प्रभु का कभी विस्मरण न करें, विस्मरण न करें, विस्मरण न करें। इन्हीं स्मरण करो एक बात, पर विस्मरण न करो। निषेध वाक्य विधि वाक्यों से ज्यादा बलवान होते हैं, क्योंकि निषेध वाक्य में कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। अर्थात भगवत स्मृति अखंड रूप से हो, यही जीवन का परम कर्तव्य है। तो कहते हैं ये श्री महिबान जी, जिनके लिए कहते हैं क्षण भर भी पद्मनाभ भगवान की विस्मृति नहीं होती है, और आजकल तो व्यवहार जगत से भी उपराम है। वे महिबान जी इन पोथियों को देखते ही आसन से उठ खड़े हुए। दुर्वासा जी के साथ भी तो यही हुआ था। आसन पर बैठे थे, जैसे ये दोनों सामने आए कि उठ के खड़े हो गए। आज दादाजी को भी भगवती लीला शक्ति ने सोचा कि दादाजी अभी तक अपने हृदय में भगवत्ता का स्वरूप तो समझ पाए हैं, भगवत्ता का स्वरूप समझ पाए हैं, उनमें इनके चित्त की तदाकार वृत्ति है। जो भगवान का सम्मिन्मय स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान राज्य में तो इनकी प्रतिष्ठा हो चुकी। पर ज्ञान राज्य से भी आगे भाव राज्य है। उस भाव राज्य में प्रवेश भगवत कृपा से ही किसी महानुभाव का होता है। तो जिनके यहाँ श्री राधा जैसी, मंजू श्यामा जैसी पोतियां हो, उनको भाव राज्य में प्रवेश न हो तो फिर किसका होगा। अतः दादी ने हाथ पकड़ के दादाजी को बैठाया तो बैठ तो गए, और ये पोतियां गोदी में सिर रख रख करके प्रणाम करने लगी, पर दादाजी की बोलती बंद है। आंखों से टप टप आंसू टपक रहे हैं, इन्हीं से इन ललियों का अभिषेक कर रहे हैं। कोई नहीं समझ पाया कि दादाजी की आखिरी अवस्था क्यों हो गई। अतः अपने भाव जगत में स्थित बाबा कहते हैं, हे प्रियतम, इसका संकेत भर कर देती हूं कि दादाजी क्या अनुभव कर रहे हैं। आज दादाजी को अनुभव हो रहा है मन वाणी का अविषय जो सच्चिदानंद तत्व है। सच्चिदानंद तत्व को बखान न वाणी कर सकती, न मन उसका स्पर्श करती। मन सा वाचा अगोचर कहा गया, वो तो स्वयं ही कृपा करके अपना अनुभव करा दे, तभी उसका अनुभव होता है। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें भय जाई।
ऐसा जो स्वयं प्रकाश तत्व है वो स्वयं कृपा करके अपना परिचय कराए तभी होता है। आज दादाजी ने देखा कि वो स्वयं प्रकाश तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, जो मन वाणी का अविषय है वह, और ये गोरी सांवरी दोनों पोतियां और नील सुंदर, ये तो सर्वथा अभिन्न है, ये तो सर्वथा अभिन्न है। ये तो अभी अभी मैं समझ पाया हूं, अभी अभी समझ पाया हूं। इस भावना में ओतप्रोत दादाजी झरझर आनंद आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं। आज लीला शक्ति ने अपनी ओर से दादाजी को इस ज्ञान राज्य से भाव राज्य की सरसता में खींच लिया। ऐसी अनुभूति करके दादाजी अब तक जिस ज्ञान राज्य में गहरी डुबकी लगाए हुए थे, वे दादाजी आज वत्सलता के, वात्सल्य के आवेश में आकर के मानो उस ज्ञान को आगोश में ले लिया, संपुटित कर दिया। यही इच्छा थी सर्वनीयता की कि दादाजी केवल ज्ञान राज्य का ही आनंद ले, इसके अपेक्षा जरा भाव की मधुरिमा का भी आनंद ले। इसलिए ज्ञान को आच्छादित कर दिया इस भाव राज्य ने। दादाजी तो इन भावों में निमग्न हैं। दादी जी को लगा कि ललियां आशीर्वाद पाने के लिए प्रणाम कर रही हैं और ये भाव मग्न बैठे हैं। अतः दादी जी समझ गई कि इस समय इनको कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अतः दादी जी ने इन ललियों को अपने हृदय से लगा लगा करके विदा करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती है नंदगांव जाना है इनको। 1.5 कोस का रास्ता अभी तय करना है, 1.5 योजन का। 1.5 योजन 2 मील का लगभग 1 कोस होता है और लगभग 4 कोस का 1 योजन होता है। तो 1.5 योजन जाना है तो करीब 12 मील जाना है। अब इतनी दूरी तय करनी है तो सूर्योदय हो चुका है तो धूप हो जाएगी। अतः दादी जी ने इन सबको हृदय से लगा लगा कर विदा किया और ये सब की सब ऐसे चली जैसे कोई सोने की धारा चल रही हो और उस सोने की धारा में से विशेष रूप से प्रकाशित हो रही है श्री राधा। नंदगांव की ओर चली। अब लीला शक्ति का खेल देखो, जाना है इतनी दूर, पर लीला शक्ति ने वो दूरी ऐसे संकुचित कर दी कि आधी घटिका में ही ये सब पहुंच गई। 12 मिनट में ही ये सब की सब वहां पहुंच गई। और वहां पहुंचने पर सांवर की मैया ने इन सब का कैसा सत्कार किया। बोले वाणी कहने का साहस करके उसके स्वरूप को विकृत कर देगी। मैया इसको बंद कर दो मोबाइल को, ये बीच बीच में आपको भी तंग करेगा और हमें भी तंग करेगा। श्री राधा कहती हैं, हे प्रीतम, अभी तो इतना ही सुनकर के संतोष करो, क्योंकि जैसा प्यार मैया ने वहां दिया उसको ज्यों का त्यों कहने की एक तो वाणी में क्षमता नहीं, और किंचित यदि कहना भी चाहूंगी तो इधर उधर देख करके कहती हैं,
यहाँ कहना उचित नहीं, क्यों यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। आगे जब हम निवृत्त निकुंज में चले ना, जहाँ हम दो ही रहे, दूसरा कोई नहीं रहे, याद दिला देना, मैं सर्वथा लज्जा छोड़ करके सब बता दूंगी। हाँ, अभी तो इतना ही कह रही हूँ कि वहां पहुंच करके लाली ने सरस रसोई एक घड़ी में ही बना दी और भोजन करके वेणु बजाता हुआ सांवरा वन की ओर चल पड़ा। और इधर मैया का अतुलित स्नेह प्यार पाकर के लाली भी अपने घर के लिए लौट रही है। अंतिम छंद। प्राणेश अभी तो इतना ही सुनकर संतोष करो प्रियतम। इतना ही सुनकर संतोष करो प्रियतम। लाली ने सरस रसोई दी कर एक घड़ी में ही प्रियतम। लाली ने सरस रसोई दी कर एक घड़ी में ही प्रियतम। भोजन कर वेणु बजाता वन सांवरा जा रहा था प्रियतम। भोजन कर वेणु बजाता वन सांवरा जा रहा था प्रियतम। मैया का प्यार अतुल लेकर लाली थी लौट रही प्रियतम। मैया का प्यार अतुल लेकर लाली थी लौट रही प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय